समस्याएं कई समाधान एक। शाबाश बिहार के शो मुझे भी अपनी बात कहने दो के माध्यम से सरकार तक अपनी समस्याओं को पहुंचाएं और उसका समाधान पाएं। हमारे इस जीवन में हरियाली अभियान के साथ जुड़ने के लिए कॉल करें या ईमेल करें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल शाबाश बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण का खास तो बिहार दर्पण। बिहार विधानसभा की तारीखें नजदीक आ रही है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। अब ऐसे में दूसरे चरण के प्रत्याशी जोरों शोरों से अपने जनसंपर्क में लगे हैं। इसी सिलसिले में आज हम आए चुके हैं कुम्हड़ार विधानसभा क्षेत्र के अजीमाबाद में, जहां हम यहां के लोगों को से जानेंगे कि उनकी इस बार की चुनाव को लेकर राय क्या है, उनका झुकाव इस बार किस प्रत्याशी की ओर है और क्यों है। वही तो वर्तमान के जो विधायक है अरुण कुमार सिन्हा जी, उनको लेकर यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या। उनके कार्यकाल में कुम्हड़ार विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर किसी तरह की परेशानियां झेलने को मिली है? जो भी सरकार बनती है बस सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े फार्मूला यूज़ करती है, और जब सरकार जाने लगती है फिर उस टाइम उसको फार्मूला याद आता है। इसलिए हम सोचते हैं कि अब हमें नई सरकार चाहिए, जैसे अफजल इमाम साहब। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा, जहाँ तक उनके काम की बात रही, हम लोग सब कोई परेशान हो चुके हैं। आज से वो 5 साल से सिर्फ नहीं, अच्छे खासे टाइम से वो जीते हुए आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए कभी कुछ किया नहीं। भले उन्होंने अपने लिए किया हो, लेकिन जनता के लिए कुछ किया नहीं, ठीक है ना। युवकों के लिए कुछ किया उन्होंने, ना उनकी सरकार ने किया। बोला गया रोज़गार मिलेगा, कुछ नहीं मिला। लॉकडाउन में जिस तरह से हम लोग जूझे हैं, ठीक है, परेशानियों से, उसका समाधान भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे इन परेशानियों के बीच आपको कौन सा विकल्प दिखता है? हमको ऐसे परेशानी के बीच विकल्प दिखता है जो मेरे हक में हो, जो मेरी आवाज़ सुने, जो वादे के अनुसार अपने वादे पे अटल रहें। ये जो हक की बात हुई, वादे की बात हुई, इसमें बहुत सारे विधायक कुम्हड़ार विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो रहे, तो आपको कोई ऐसा नाम या ऐसी पार्टी जिसको आप सपोर्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल, हम सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारे डॉक्टर फजल इमाम साहब हैं, उनको हम सपोर्ट करना चाहते हैं, करते भी हैं सपोर्ट। और हम प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, मेरे घर वाले, फैमिली मेम्बर, सारे लोग सपोर्ट करें, क्योंकि वो अच्छे आदमी हैं, सोच अच्छा रखते हैं, अपने विचारधारा को सही रूप से अपना काम करते हैं। होने वाला है, उसमें अरुण कुमार सिन्हा जी विजय होंगे या मात खा सकते हैं? नहीं, उनकी तो बात ख़त्म कर दीजिए। वो तो इस बार एकदम से उनको जाना है, उनकी विदाई है। तो आपका बहुमूल्य वोट कौन सी पार्टी या फिर कौन से चेहरे को पड़ने वाला है? देखिए, हम पार्टी तो नहीं बोलेंगे, हम कैंडिडेट बोल सकते हैं कि कैंडिडेट जो हमारी बात सुने, जनता की बात सुने और जो सॉल्यूशन है उसको निकाला जाए। अब हमारे कुछ प्रॉब्लम हैं, उनको जो शॉर्ट आउट कर सके। अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, विधायक हैं, अभी फ़िलहाल तो हैं, लेकिन उस टाइप का कोई उनका वर्क भी नहीं रहा, कोई ऐसा मूवमेंट भी नहीं रहता उनका, तो इसलिए ऐसे में आपको क्या लगता है कौन से चेहरे, जो आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, कौन सा कैंडिडेट आपके लिए विकास का काम करेगा? देखिए, ज़मीनी अगर एतबार से देखा जाए तो हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो अच्छा, उनका ज़मीन पे अच्छा काम करेंगे। उन्होंने कौन से विकास के वादे आपसे किए हैं? विकास के वादे उन्होंने किया है कि एक सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों के बीच जा कर के उनकी समस्याओं, उनकी जो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट उसको सुना जाए जी। और सुनने के बाद उनको उम्मीद दिया गया है, उनकी तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है कि हम इस चीज़ को करेंगे। और हम लोग विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, उसमें अरुण कुमार सिन्हा जी, जो 15 से 20 सालों से यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं, उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास का काम किया है या फिर आपको परेशानियां झेलने को मिली है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर आप कह रही हैं कुछ नहीं हुआ है, विकास का काम नहीं हुआ है, तो आप क्या नए पार्टी या फिर नए चेहरे को मौका देना चाहेंगी? मतलब लालटेन छाप को देना है। तो इस बार आप आरजेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं? विधानसभा क्षेत्र से जो अभी यहाँ के वर्तमान विधायक है अरुण कुमार सिन्हा जी, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके कार्यकाल में कुम्हड़ार विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है या फिर किसी तरह की कमियां रह गई हैं? देखिए, पिछले 10 साल से हम लोग जो यहाँ कुम्हड़ार क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जल जमाव की, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। आज पिछले 10 साल से ये समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं,
और हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, और हमें नहीं लगता है कि मतलब उनके उनके कार्यकाल में ये पॉसिबल हो तो ऐसे में आपको कोई विकल्प जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से दिख रहा हो? तो अभी तो एक हम आए थे हम लोग से मिलने, फजल अहमद जी, जो जनता दल सेकुलर पार्टी से है, और उनका जो मुद्दा है हम लोगों को प्रभावित किया है कि उन्होंने बोला है कि आप लोग का जो समस्या है जल जमाव की हो गई, रोड की हो गई, बेरोजगारी की हो गई, तो वो सब बोले हैं कि मुद्दा हम लोग सुलझाएंगे, और सुलझाएंगे तो आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। 15 सालों से वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं, तो अभी 15 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र में, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में विकास हुई है या फिर किसी तरह की कमियां रह गई? विकास नहीं हुई है अभी, तो बहुत ज़्यादा रोड का इतना समस्या है, सबसे ज़्यादा तो पानी, हाँ, नाला, रोड सब कुछ का है। ये है। तो ऐसे में आप इस बार कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से विधायक के विकल्प के रूप में किसे देख रही हैं? वो आए हैं फजल अहमद। विधायक आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। जैसा कि कहा जा रहा है श्री फजल अहमद जी, वो सबसे अच्छा जो आए थे, तो सबसे अच्छा उन्हीं का लग रहा है, क्योंकि वो जो उन्होंने क्या क्या विकास करने का आपका वादा किया है? जैसे रोड के सिलसिले में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि जगह जगह रोडें खराब है, आने जाने में कई परिस्थितियां बहुत बेकार है, जैसा बेरोजगारी बढ़ रहा है, रोड खराब है, जल जमाव की समस्या, जो इस बार लॉकडाउन में सबसे बेकार वो जल जमाव रहा था, जो कि वो उन्होंने प्रॉमिस किए है कि इनको दूर करने का वो पूरा कोशिश करेंगे। तो हमें लगता है कि इस बार फजल जी को, इस बार आप किसको वोट दीजिएगा? फरजान बाबू का। किसको? फरजान बाबू का। फजल बाबू को ऐसे ही हालत में वोट देने जाइएगा? जी, ठेला बजाएंगे, रिक्शा बजाएंगे, ठेला बजाएंगे। क्या चाचा इस बार विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। किस मुद्दा पर वोटिंग कीजिएगा? मुद्दा पर तो हम लोग तो करबे करेंगे, विकास के मुद्दा पर है। विकास के मुद्दा पर वोटिंग तो करबे करेंगे। विकास हुआ है मतलब? हाँ, विकास तो हुआ है। हम वोटिंग, और जो आदमी अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे, समझे कि नहीं? जो भी बैठा हुआ है कैंडिडेट, उसको जो भी काम अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। पिछले कार्यकाल में जो भी काम हुआ है, क्या लगता है विकास हुआ है कि नहीं? विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, होवे किया है विकास, समझे कि? इस बार बदलाव कीजिएगा कि जो हैं उन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा? बदलाव अब देखिए, अब जनता के ऊपर है, अब हम क्या अभी कैसे बोल सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। वोट तो गिरावे करेंगे, हक है तो गिराएंगे नहीं। विकास हुआ है 5 साल में? हाँ, विकास तो हुआ है। तो जेडीएस से फजल अहमद खड़े हुए हैं, पप्पू यादव की पार्टी से राजेश रंजन जी खड़े हुए हैं, एनडीए से अरुण कुमार सिन्हा जी हैं, किनको वोट दीजिएगा? वोट सर, जिनका जीतने का लवलेसी रहेगा उन्हीं को जो है सो हम वोट देंगे। अखनी वोट हम क्लियर किनको बता दें? जी, मोहल्ला में है, मोहल्ला के आदमी जिन्हें ढूलेगा उधर जो है सो देंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, इधर बदलाव होना चाहिए या नहीं? जो काम हुआ है ठीक हुआ है या नहीं? बदलाव? नीतीश बाबू ऐसे काम तो ठीक है किए हैं, पूरा जो है सो शांति रहा, रोड जो है। चुनाव में वोटिंग करना है हमको, हम लोग को गरीब आदमी हैं, कमाने खाने का सुविधा कुछ नहीं है। सरकार हम लोग को कमाने खाने के लिए कुछ सुविधा करना चाहिए था। और लॉकडाउन इतना बड़ा लगा, लॉकडाउन में भी हम लोग को कोई सहयोग नहीं मिला इस सरकार से। सरकार को कुछ मदद करना चाहिए था गरीब लोगों के लिए, लेकिन इस बार कुछ नहीं मदद मिला हम लोग को। 5-6 महीना लॉकडाउन लगा, 5-6 महीना में कुछ तो सहयोग हम लोग को, राशन पानी ही देती सरकार, लेकिन कहाँ कुछ दी। देखिए, रोजगार का पहला मुद्दा है हम लोग का, युवाओं का जो सोच है, युवाओं के लिए जो कार्य करेंगे उनको हम वोट देंगे इस बार। आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं पिछले 5 साल? हाँ, विकास तो हुआ है, लेकिन और ज़्यादा, और युवाओं के मुद्दा को जो अच्छी तरह से रखे, हम लोग चाहते हैं नए कैंडिडेट को देखना। अच्छा, किनको वोटिंग दीजिएगा? देखिए, कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं, उसमें और नए चेहरे भी आए हैं कुछ, हम लोग चाह रहे हैं नए चेहरे को जो हम लोग की बात को रखे, मैं उनको सपोर्ट करना चाहूँगा। कौन कौन से नए चेहरे आप जिनको देखना चाहते हैं? जैसे नए चेहरे में एक राजेश रंजन है जाप के, उसके एक फैजल साहब हैं, और जेडीएस के, हाँ जेडीएस के, उनका भी अच्छा है। और हम लोग चाहते हैं कुछ नए चेहरे को दिया जाए इस बार मौका, और हमारी बात को आगे रखे। अरुण सिन्हा जी ने कोई काम नहीं किया है? अरुण सिन्हा जो काम किया, लेकिन अब
अपडेटेड हो गए हैं। अब नए चेहरे की ज़रूरत है। हाँ, अपडेटेड करना है विधानसभा में नए कैंडिडेट को। नए प्रत्याशी को देखना चाहते हैं। और विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो कुछ खास नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। नए प्रत्याशी को देखना, बदलाव देखना चाहते हैं। हाँ, बदलाव देखेंगे, मतलब नया कोई होगा तो उसको देखेंगे। तो विकास के नाम पर ही वोट देंगे अपना, और विकास अच्छा हुआ इस यदि 5 साल में देखने के लिए जो अच्छा काम करेंगे उन्हीं को सब सपोर्ट करेगा। और आपकी तरफ से फैजल अहमद जेडीएस से खड़े हो रहे हैं, फिर पप्पू यादव की पार्टी से राजेश रंजन खड़े हो रहे हैं, एनडीए से अरुण कुमार सिन्हा जी हैं। आप किन को वोट देंगे? देखिए सर, ऐसा है कि जैसे अरुण कुमार सिन्हा जो भी है, ठीक है, उनको वो मत उन्हीं को ही ज़्यादातर माना जा रहा है। ठीक है, चुनाव में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? जी हाँ, इस बार तो बदलाव ही देख रहे हैं। पिछले बार जो थे चुने हुए वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए हम लोग के लिए। किन मुद्दों पर वोटिंग कीजिएगा? बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़क हो गया, फिर बेरोजगारी हो गई, कई सारे मुद्दे इस तरह के हैं। उन मुद्दों पे कई सारे उम्मीदवार आपके क्षेत्र से खड़े हैं, जैसे जनता दल सेक्युलर के फैजल अहमद हो गए, पप्पू यादव की पार्टी से राजेश रंजन हो गए, आरजेडी से उम्मीदवार हैं, एनडीए से उम्मीदवार है। आप किनको वोट दीजिएगा? फैजल अहमद जी के बारे में मैंने सुना है, वो थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे भी हैं, तो हो सकता है वो कुछ हम लोग के लिए। नए जो कैंडिडेट आप ला रहे हैं, नए प्रत्याशी को आप जिताने वाले हैं, तो आप अपने लिए क्या देख रहे हैं? बदलाव होना चाहिए, बस यही है। डेवलपमेंट होना चाहिए, एरिया का हमारा विकास होना चाहिए, वो जरूरी है। हम युवाओं को सबसे पहले चाहिए रोज़गार। अगर रोज़गार होगा तभी हम लोग डेवलप करेंगे, और डेवलप होने के लिए रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हम लोग को सब दिन, या आज से नहीं बहुत पहले से ही कहा जाता है, आगे बढ़ने के लिए कुछ आगे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ की सरकार हम युवाओं को पता नहीं कहाँ ऐसा भविष्य कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।